अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। मोहम्मद का बचपन। मोहम्मद बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो अपनी अम्मी और अब्बू का बहुत ही फर्माबरदार था। इसके साथ एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ यूँ कि जब वो छोटा ही था तब इसके अब्बू का इंतकाल हो गया। जब इसके अब्बू का इंतकाल हुआ तो कुदरती तौर पर इसकी बसारत यानी देखने की सलाहियत ख़त्म हो गई। काफ़ी इलाज हुआ लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। मोहम्मद की वालदा ने अल्लाह ताला से बहुत रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की कि मोहम्मद की आंखें ठीक हो जाएं। एक दिन इनकी अम्मी ने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। वो फरमा रहे थे कि तुम्हारे रोने और दुआ करने से तुम्हारे बेटे की आंखें अल्लाह ताला ने ठीक कर दी हैं। इनकी अम्मी कहती हैं कि जिस रात मैंने ये ख्वाब देखा इसकी सुबह को मेरे बेटे मोहम्मद की आंखें ठीक हो गईं। अम्मी ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और इस तरह अदा किया कि बेटे को अल्लाह के दीन के इल्म के हसूल के लिए वक्फ़ कर दिया। बचपन ही से ज़हीन थे। 10 बरस की उम्र में कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। फिर अहादीस हिफ्ज़ करने का शौक़ हुआ और अभी जब मकतब ही में थे बहुत ज़्यादा हदीसें याद कर लीं। अहादीस का इल्म हासिल करने के लिए बड़े बड़े उलमा के पास जाते थे। मोहम्मद के असातिज़ा भी इनके हाफ़ज़े और मालूमात के कायल थे। मोहम्मद का हाफ़ज़ा बहुत अच्छा था। एक मरतबा इस वक्त के बड़े आलिम दीन जिनका नाम भी मोहम्मद बिन इस्लाम बेकंदी था फरमाने लगे, मैंने ऐसा लड़का देखा है जिसको 70,000 हदीसें याद हैं। इनके शागिर्द सलीम बिन मुजाहिद कहते हैं कि उस्ताद की ये बात सुनकर मैं इस लड़की की तलाश में निकला। इत्तफाक से मेरी इससे मुलाकात हो गई। जब मैंने इससे पूछा क्या ऐसा ही है कि तुम्हें 70,000 हदीस याद हैं, तो मोहम्मद ने कहा जी हाँ बेशक मुझे इससे ज़्यादा अहादीस याद हैं, बल्कि अगर आप मुझसे इन हदीस के रावी यानी अहादीस को बयान करने वाले की रिहाइश और दूसरे के हालात का पूछेंगे तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसी वजह से उस्ताद बेकंदी फरमाते हैं मुझे मोहम्मद से खौफ महसूस होता था कि कहीं इनके सामने गलती ना हो जाए। क्या आप जानते हैं ये बच्चा मोहम्मद कौन था? ये बच्चा जिसका नाम मोहम्मद था इसके वालिद का नाम इस्माइल था। बुखारा मौजूदा उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आगे चल के बहुत बड़े मुहद्दिस, आलिम और कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब सही बुखारी के मुसन्निफ़ हुए। यही मोहम्मद इमाम बुखारी कहलाए। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएँ। शुक्रिया।